प्यारे मित्रों, गीता के 16वें अध्याय से कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से सुनिए, आपकी अति कृपा होगी और इस बात को समझकर फिर आगे लोगों को समझाइए, उसमें आपकी सेवा लगेगी। जो चीज़ आपकी समझ में आ गई है वह दूसरों को भी समझाइए। कोशिश तो कीजिए, मैं भी तो कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी ही कोशिश आप भी करें। क्या मुझे कुछ मिल रहा है? आप भी ये मत सोचिए कि मुझे कुछ मिलेगा तभी मैं कोशिश करूँगा। नहीं, बस जो बात समझ में आ गई उसे समझाइए लोगों को। देखिए, जब हम सोचते हैं ना कि हमारे पास पैसा आ जाए, अब तो मैं 10 साल पूरा दबा के काम करूँगा और फिर खूब घर खरीदूँगा, खुद भी मज़े लूँगा, औरों को भी सुख पहुँचाऊँगा, दान भी करूँगा, वगैरह वगैरह। लोगों के लिए नल लगवा दूँगा, पशुओं के लिए गौशाला बनवा दूँगा, खुद भी मज़े लूँगा, हवाई जहाज़ में घूमूँगा, हाँ, विदेशों में घूमूँगा, होटलों में खाना खाऊँगा, भिखारियों को भी पकड़ पकड़ के होटलों में खाना खिलाऊँगा, कम से कम एक दिन तो बेचारों को। तो इस तरह की जिसकी सोच है, ये देखो, सोच तो बहुत अच्छी लगती है ये, लेकिन 16वें अध्याय के हिसाब से गीता में जो चैप्टर नंबर 16 है, यह एक राक्षसी सोच है। यह कोई मनुष्यों की सोच नहीं है, यह राक्षस की सोच है। क्योंकि जितना समय हम बर्बाद करेंगे और जितना हम सुख लेने की कोशिश कर रहे हैं, वह सब झूठ होगा। आज भी झूठ है और 10 साल बाद जब बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और बहुत सारी दौलत और घर बार कारें हमारे पास होंगी, तब भी सब कुछ झूठ ही होगा। इसलिए जीवन का एक भी क्षण बिना भगवान को याद किए, बिना भगवान को प्राप्त करने की कोशिश किए, एक भी क्षण अगर हम गंवा रहे हैं तो वह जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अगला क्षण किसको पता है आए या ना आए। मनुष्य जीवन तो बर्बाद चला गया ना। आप तो 10 साल का टारगेट लेके चले हो कमाने का, उसके बाद आपके नेक इरादे हैं। क्या है नेक इरादे? एकमात्र नेक इरादा तो भगवान को प्राप्त करना है, और उसी के लिए हमारे 24 घंटे लगने चाहिए, आज से और अभी से। मनुष्य के अंदर जो अज्ञान रूपी राक्षस बैठा है, उसी के कारण वह सोचता है कि मैं यह अमुक सुख प्राप्त करूँगा, यह सुख होता है, इसमें बड़ा सुख है, दूसरों को भी सुख दूंगा। देखिए उसकी सोच किस तरफ काम कर रही है। लेकिन वह नहीं जानता कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेगा, जिस समय ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेगा, उसमें कितना आनंद है। क्योंकि उस आनंद का पता नहीं है, इसीलिए यह मनुष्य रूपी राक्षस, मनुष्य के अंदर बैठा यह अज्ञान रूपी राक्षस उसे यह सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। यदि उसके अंदर ज्ञान होता तो वह परमात्मा के मिलने से जो आनंद होता है उसके बारे में सोच पाता, और अभी इसी क्षण, एक भी क्षण गंवाए बिना, अभी परमात्मा प्राप्ति के लिए कोशिशों में लग जाता, अभी उस रास्ते को पकड़ लेता। ये दौलत कमाने के झंझट, ये सुख लेने के झंझट, सुख देने के झंझट, ये उसके आसपास भी ना होते अगर उसे कृष्ण के पाने का आनंद पता होता, अगर उसे परमात्मा के साथ एक होकर जीने में जिस आनंद की अनुभूति होती है, यदि उस आनंद का उसे पता होता, तो ये जिनको वो आनंद कहता है,
ये उसके पास भी ना फटकते। अब देखो, जैसे एक मैं उदाहरण देकर समझाता हूँ। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है आज, या मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, या कोई अपनी ज़मीन जायदाद मेरे नाम लिखवा देता है, तो इन तीनों ही स्थितियों में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ना नहीं चाहिए। 1 रुपया था तो मैं 1 रुपये के हिसाब से रह रहा हूं। जितनी सेवा मैं उस 1 रुपये से भगवान की, संतानों की, जीवों की कर सकता हूं, उससे भी करूंगा। जब 1 लाख हो गया तब भी मैं अपने लिए बस लगभग उतना ही रखूंगा जितना मैं पहले रखता था, और सारा फिर वही भगवान की सेवा में। जब ज़मीन जायदाद घर बार किसी ने मेरे नाम लिखवा दिया तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा है ही नहीं। सब भगवान की सेवा में ही लगना है, उसके जीवों की सेवा में ही लगना है। दूसरा उदाहरण देकर समझाता हूं। देखो, बैंक में एक कैशियर बैठा है काउंटर पर, दिन भर में कितने रुपए आते हैं, कितने रुपए वो जमा करता है, कितने रुपए वो निकाल के देता है। कभी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पैसे आ रहे हैं दुनिया भर के, तब भी उसको कोई खुशी नहीं हो रही कि हाँ पैसे उसके थोड़े ही हैं। क्या उसके हैं वो पैसे? उसको पता है कि नहीं, मेरे नहीं है ये, लेकिन आ रहे हैं उसके पास। और जब पैसे वो निकाल के दे रहा है लोगों को बैंक से, तब भी वो दुखी नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि उसके नहीं है। बस यही तो रहस्य की बात है। काश हम भी उस कैशियर की तरह ये मान लें कि जो हमारे पास आ रहा है वो हमारा नहीं है, इसलिए खुश होने का कोई सवाल नहीं। और जो हमारे पास से जा रहा है वह भी हमारा नहीं है, हमारा नहीं था, इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। जो मनुष्य इस स्थिति में आ गया वही परमात्मा को पा गया। आपकी क्या स्थिति है? जरा टटोलिए अपने आप को और देखिए। जय श्री राम, हरे कृष्णा, जय श्री राधे, राधा कृष्ण सीता राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।